वो कौन है गेट बंद करने वाले? खुलवाइए गेट, कहिए हमसे हटे वहाँ से। दिमाग खराब हो गया क्या? क्या कानून व्यवस्था है पुलिस की है? या क्या संविधान का राज खत्म हो गया क्या कि कोई भी आके उद्दंडता कर देगा, पुलिस तमाशा देखती रहेगी? वो कैसे तोड़ दी हमारी गाड़ी? कुछ नहीं कर रहे साहब। ये पुलिस क्या करती है यहाँ? पुलिस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये कानून व्यवस्था आपकी क्या कर रही है पुलिस? नमस्कार, मैं सूरज सिंह, आप देख रहे हैं जल नगुड़ा टाइम्स। मथुरा में चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले ने एक नया मोड़ ले लिया है। पहले बताया जा रहा था कि चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर यादव जात के लोगों ने हमला किया था और मीडिया ने खूब प्रसारित भी किया था, लेकिन बाद में खबर निकलकर सामने आई है कि चंद्रशेखर आजाद पर हमले की साजिश नगला भक्तिया में सो कॉल्ड सबड़ जात के कुछ षड्यंत्रकारियों ने बनाई थी। मथुरा की घटना के बाद 4 मार्च 2025 को उड़ीसा में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लगभग 250 गुंडों ने योजनाबद्ध तरीके से चंद्रशेखर आजाद पर हमला कर दिया था, जिसमें चंद्रशेखर आजाद बाल बाल बचे थे। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना से सांसद चंद्रशेखर पर जानलेवा हमला हुआ था। यह जानलेवा हमला उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में मंगलवार को चंद्रशेखर की जनसभा के दौरान किया गया था। इसकी पुष्टि चंद्रशेखर आजाद ने खुद की है। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि भुवनेश्वर में एक जनसभा के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गुंडों ने संगठित तरीके से आकर उन पर जानलेवा हमला किया है। वो कौन है गेट बंद करने वाले? खुलवाइए गेट, कहिए हमसे हटे वहाँ से। दिमाग खराब हो गया क्या? क्या कानून व्यवस्था है पुलिस की है? या क्या संविधान का राज खत्म हो गया क्या कि कोई भी आके उद्दंडता कर देगा, पुलिस तमाशा देखती रहेगी? वो कैसे तोड़ दी हमारी गाड़ी? कुछ नहीं कर रहे साहब। ये पुलिस क्या करती है यहाँ? पुलिस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये कानून व्यवस्था आपकी क्या कर रही है पुलिस? कौन लड़का है? कहाँ का लड़का है? तो वो यहाँ हमारे प्रोग्राम के बाद कैसे आ गए? पुलिस क्या कर रही है? वो कैसे तोड़ दी हमारी गाड़ी? कुछ नहीं कर रहे साहब। ये पुलिस क्या करती है यहाँ? पुलिस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कोई जवाब आपके पास कि कोई आके 200 लोग वो तोड़ देगा और ये 4 लोग जाके मुंह तोड़ दे उनका, फिर क्या होगा? सही बात है। ये कानून व्यवस्था आपकी क्या कर रही है पुलिस कि कोई 200 लोग आके यहाँ कोई आंदोलन चल रहा है? आजाद ने बताया कि लगभग 250 के झुंड में आए इन असामाजिक तत्वों ने कार्यक्रम स्थल पर पथराव किया, हिंसा फैलाई, हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला किया, दर्जनों वाहनों को क्षतिग्रस्त भी कर दिया। यह हमला सिर्फ उन पर नहीं है, बल्कि लोकतंत्र, संविधान और सामाजिक न्याय की आवाज को कुचलने का एक षड्यंत्र है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि यह वही ताकतें हैं जो बहुजन आंदोलन, दलित, पिछड़े समाज और संवैधानिक अधिकारों के लिए उठने वाली हर आवाज को हिंसा और गुंडागर्दी से दबाने की कोशिश करती हैं। लेकिन हम साफ कर देना चाहते हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं, हम अपना काम करते रहेंगे। भीम आर्मी का काम बहुत तेजी से जारी है और बिना आर्थिक साधनों के जिस तरह की ऐतिहासिक भीड़ जो है, संख्या बल कार्यकर्ताओं का, अनुशासित कार्यकर्ताओं जुटा है, यहाँ की मैं पूरी प्रदेश की टीम का, भीम आर्मी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। जिले की टीम का भी, यहाँ हमारा 300 जिलों में संगठन है और मैं मानता हूं कि अब यहाँ आजाद समाज पार्टी को हम लोग जो हैं जमीन पे उतारने वाले हैं। सामाजिक कार्य हमारा चल रहा था, लेकिन पॉलिटिकल कार्य भी हमारा आगे बढ़ता रहे, क्योंकि हमारे इन लोगों को वोट भी देनी है। जब मजबूत संगठन यहाँ बन गया और इनको वोट भी देनी है भविष्य में, तो ये वोट भी अपनी पार्टी को दें, जिसके जरिए शक्ति बना के जो है लोगों की समस्याओं का हल करें। जो पॉलिसी मेकिंग होती है वो असेंबली में या पार्लियामेंट में होती है। जब तक ये चुन के नहीं जाएंगे और असेंबली या पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो जिस पॉलिसी पे हम लोग काम करना चाहते हैं वो कैसे पहुंचेगी? तो दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए आजाद समाज पार्टी को अब बहुत जल्द जो है यहाँ हम संगठनात्मक स्वरूप देने जा रहे हैं। आज उसी को लेके सम्मेलन था और आज रात में जो है शाम में हम लोग इसको संगठनात्मक रूप देके चर्चा करके और बहुत जल्द आजाद समाज पार्टी यहाँ धरातल पे काम करती दिखाई देगी और चुनाव में फाइट करेगी।
इसलिए अभी डिलिमिटेशन भी चल रहा है, डिलिमिटेशन इशू है जो साउथ स्टेट्स अपोज कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको क्या राय है? देखिए, डीलिमिटेशन तो होता ही है, जहां तक मुझे जानकारी है उसका एक पीरियड है और उस पीरियड के बाद वो होता ही है। लास्ट 2005-6 के करीब हुआ था और अब उसका समय आ गया है, वो होगा। और फिर बहुत सारी संख्या के आधार पर जो संख्या बढ़ी है उसके आधार पर सीटों का निर्धारण होगा, कहीं बढ़ेंगी कहीं घटेंगी। एक प्रक्रिया है, इसमें मेरा कोई असंतोष नहीं। ठीक है, वो जो असंतोष कर रहे हैं उसके पीछे कोई कारण होगा, उनको भी सुनना चाहिए। मेरा हमेशा ये रहा है कि कानून को किसी के ऊपर थोपना चाहिए, उनके साथ संवाद करके जो है कि सब लोग सहयोग करके उसको जो है और वो आगे बढ़ाएं, ऐसे जो है सरकार की मंशा होनी चाहिए। पहले मथुरा फिर उड़ीसा हमला से साबित होता है कि चंद्रशेखर आजाद पर ये हमले एक बड़ी साजिश के तहत करवाए गए थे। इसके पीछे का मकसद दलित और बहुजन एकता और जागरूकता और न्याय के मूवमेंट को रोकना है, दलित नेताओं को रोकना, डराना और भयभीत करना है, ताकि वे दलित वंचितों के हक की आवाज न उठा सकें। उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से सांसद और आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद पर 28 फरवरी 2025 को दर्जनों लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से उनके काफिले पर हमला कर दिया था। आखिर हमला करने वाले ये लोग कौन थे? पथराव उस समय हुआ था जब चंद्रशेखर आजाद कर्नावल गांव से नगला भगतिया जा रहे थे, जहां पर कुछ असामाजिक षड्यंत्रकारी लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित कर गांव का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी, जिस कारण से गांव में दो पक्षों के बीच तनाव पैदा हो गया था। खबरों के अनुसार चंद्रशेखर आजाद के कर्नावल गांव और नगला भगतिया में 28 फरवरी 2025 को पहुंचने की घोषणा के बाद नगला भगतिया के सवर्णों की एक पंचायत भी की गई थी और चंद्रशेखर को 2 दिनों से धमकियां दी जा रही थी। क्या नगला भगतिया में सवर्णों की पंचायत में चंद्रशेखर आजाद पर हमले की योजना बनाई गई थी? हमलों की पटकथा इसी गांव में लिखी गई थी और यादव और दलितों के बीच विवाद को नया रंग देकर दोनों समाजों में दंगा कराने की साजिश रची गई थी और चंद्रशेखर के काफिले पर हमला इसी साजिश का एक हिस्सा था। यहां एक बात बड़े गौर करने की है कि कर्नावल गांव जाते समय, गांव में रुकते समय और पीड़ित परिवार से मुलाकात करते समय और गांव से लौटते समय चंद्रशेखर आजाद पर न कोई हमला हुआ और न कोई अप्रिय घटना हुई, जबकि यह हमला नगला भगतिया गांव जाते समय नगला भगतिया के रास्ते में अचानक किया गया था, जो पहले से एक योजनाबद्ध हमला था। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद कर्नावल गांव और नगला भगतिया पहुंचने की घोषणा कई दिन पहले ही कर चुके थे और उन्हें 2-3 दिनों से धमकियां भी मिलना शुरू हो गई थीं। बहुत सारी खबरों के बीच एक सच्चाई निकलकर सामने आई है कि कर्नावल की 2 युवतियों और उनके बारातियों के साथ मारपीट और लूटपाट की घटना के बाद कर्नावल गांव के लोगों ने एक पंचायत की थी, जिसमें गांव के समस्त यादव समाज के लोगों ने कहा था कि हम सब उस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और उस पीड़ित परिवार को समर्थन दिया था। तो यादव समाज ने अपनी बात पहले ही साफ कर दी थी। तो क्या यह हमला यादवों और दलितों यानी कि बहुजनों में दंगा कराने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे, जिसकी प्लानिंग नगला भगतिया में सवर्णों की पंचायत में बनाई गई थी? कुछ असामाजिक तत्वों ने नगला भगतिया गांव में स्थापित डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित करके नगला भगतिया गांव का सौहार्द बिगाड़ा था। गांव में 2 समुदायों में तनाव पैदा किया गया था और लोगों में दंगा कराने का माहौल पैदा कर दिया गया था। क्या यह हमला ऊपर बैठे लोगों के इशारे पर किया गया था? क्या इस हमले की साजिश में पुलिस प्रशासन भी शामिल था? चंद्रशेखर की सुरक्षा में पुलिस की भारी लापरवाही और फिर काफिले पर हमला और पत्थरबाजी की घटनाएं होना पुलिस पर कई सवाल खड़े करती है। क्या इन घटनाओं से अनुमान लगाया जाना चाहिए कि चंद्रशेखर आजाद पर उड़ीसा हमला भी इसी से जुड़ी साजिश का एक हिस्सा था? उड़ीसा का हमला क्या यह साबित करता है, जिसमें एबीपी के
लगभग 250 गुंडों ने चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला कर दिया था, जिसमें चंद्रशेखर बाल बाल बचे थे और जनसभा में मौजूद कई कार्यकर्ताओं और समर्थकों को गंभीर चोटें आई थी। तोड़फोड़ की गई थी। जनसभा स्थल पर मौजूद वाहनों को बड़ी संख्या में क्षतिग्रस्त कर दिया गया था और शीशे तोड़ दिए गए थे। पहले मथुरा में चंद्रशेखर के काफिले पर हमला, फिर लगातार दूसरा हमला उड़ीसा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लगभग 250 गुंडों के द्वारा किया जाना एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है, जिसे गंभीरता से सोचने की जरूरत है, गंभीरता से लेने की जरूरत है। लगता है भारत में अपने हक, न्याय और आम आदमी की भलाई की बात करना एक गुनाह बन गया है। ऐसी तमाम तरह की सच्ची और सटीक खबरें और रिपोर्ट्स को देखने और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। नमस्कार।